अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआनी फ़लयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न दुआ यनफ़उ मिम्मा नज़ल व मिम्मा लम यंज़िल फ़अलैकुम इबादल्लाहि बिद्दुआ। तेरी महफ़िल भी गई, चाहने वाले भी गए। तेरी महफ़िल भी गई, चाहने वाले भी गए। सुबह की आहें भी गई, सबके नाले भी गए। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखला में किसे रवे मंजिल ही नहीं। उसके अल्ताफ़ तो हैं आम शहीदी सब पर। उसके अल्ताफ़ तो हैं आम शहीदी सब पर। तुझसे क्या ज़िद थी अगर तू किसी काबिल होता। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, आज मुसलमानों पर जो हालात, जो मसाइब, जो आलाम, जो परेशानियाँ, जो मज़ालिम, जो दिक्कतें और मशक्क़तें मुसलमानों के साथ हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और बहुत सारे असबाब हैं। मिन जुमला उन असबाब के एक बहुत बड़ा सबब और एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम मुसलमानों ने दुआओं के एहतमाम को तर्क कर दिया है। अपने रब के सामने हाथ फैलाना और अपने रब से इल्तिजा, आहुजारी, गिरिया और अल्लाह से फ़रियाद करना हमने छोड़ दिया है। ये एक बहुत बड़ी वजह है। अगर हम दुआओं के एहतमाम पे आ जाएं, अल्लाह से मांगने पर आ जाएं, अल्लाह से फ़रियाद करने पर आ जाएं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे वादा किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा किया है, इंशाअल्लाह हमारी तमाम मुश्किलात, हमारी सारी परेशानियाँ और हमारी सारी दिक्कतें और हालात हमारे दूर हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में क्या अजीब नक्शा खींचा है। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें और आपसे पूछें तो आप उनसे कह दीजिए कि मैं करीब हूँ। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआनी। जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है, जब मेरा बंदा मुझसे फ़रियाद करता है, जब मेरा बंदा अपने मसाइब को, अपनी परेशानियों को, अपने हालात को मेरे सामने रखता है, मुझसे गिड़गिड़ा करके दुआएं मांगता है, मुझसे फ़रियाद करता है, तो मैं उसकी फ़रियाद को सुनता हूँ, मैं उसकी दुआओं को कबूल करता हूँ। उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआनी। और एक जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। और आपके परवरदिगार ने कहा, क्यों मेरे बंदो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, मैं तुम्हारी फ़रियाद को पहुँचूँगा।
ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में दुआ करने का हुक्म दे रहा है और दुआ की कबूलियत का अल्लाह वादा कर रहा है। जो भी हालात हों, जो भी हमारे सामने मुश्किलात हों, जो भी हमारी परेशानियां हों, जो भी हमारे मसाइब और आलाम हों, हम उनके दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से फ़रियाद करें, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। अल्लाह हमारी फ़रियाद को सुनेगा और हमारे हालात को दूर करेगा। कुरान करीम में एक दो मकामात पर नहीं, कई मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ के ताल्लुक़ से फ़रमाया कि मेरे बंदो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूँगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अपनी अहादीस में दुआ की फ़जीलत को, दुआ के मकाम को बतलाया है और दुआ की तरगीब दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इन्न दुआ यनफ़उ मिम्मा नज़ल व मिम्मा लम यंज़िल फ़अलैकुम इबादल्लाहि बिद्दुआ। ऐ लोगों, दुआ का एहतमाम करो, अल्लाह से फ़रियाद किया करो, चाहे तुम्हारी छोटी परेशानी हो, चाहे तुम्हारी बड़ी परेशानी हो, चाहे तुम्हारे छोटे हालात हों, चाहे तुम्हारे बड़े हालात हों, छोटी सी भी छोटी तुम्हारी ज़रूरत हो उसको भी तुम अल्लाह के सामने रखो, बड़ी से बड़ी तुम्हारी ज़रूरत हो उसको भी तुम अल्लाह के सामने रखो। इन्न दुआ यनफ़उ मिम्मा नज़ला। ऐ लोगो, अगर तुम्हारे ऊपर कोई हालात आ गए हैं, कोई परेशानी आ गई है, कोई मुश्किल आ गई है, हालात से आप दो चार हो चुके हैं, तब भी तुम्हारी ये दुआ तुम्हारे काम आएगी और तुम्हें नफ़ा देगी और तुम्हारे उन हालात को दूर कर देगी। इन्न दुआ यनफ़उ मिम्मा नज़ला व मिम्मा लम यंज़िल। और जो मुसीबतें आने वाली हैं, जो परेशानियां आने वाली हैं, तुम्हारी इन दुआओं के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला उन परेशानियों को टाल देगा, उन बलाओं को दफ़ा कर देगा, उन मुश्किलात को अल्लाह तबारक व तआला दूर कर देगा। फ़अलैकुम इबादल्लाहि बिद्दुआ। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह से फ़रियाद को अपने ऊपर लाजिम कर लो, अल्लाह से दुआ मांगने को अपने ऊपर लाजिम कर लो। अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपना हाथ फैलाओ, जो भी तुम्हारी ज़रूरत हो अल्लाह तबारक व तआला से तुम मांग लिया करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी ज़रूरत को पूरी कर देगा, वो बड़ा करीम रब है। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अद्दुआ मुख्खुल इबादह। दुआ ये तमाम इबादतों का मग़ज़ और ख़ुलासा और निचोड़ है। दुआ ये तमाम इबादतों का ख़ुलासा निचोड़ है। तमाम इबादतों का लुब्बे लुबाब अगर कोई चीज़ है तो वो दुआ है। अद्दुआ मुख्खुल इबादह। और एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अद्दुआ सिलाहुल मुमिन। दुआ ये मोमिन का हथियार है। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, लैसा शैउन अकरम अलल्लाहि मिनद दुआ। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक दुआ से ज़्यादा अज़ीज़ और महबूब अमल कोई नहीं है। लैसा शैउन अकरम अलल्लाहि मिनद दुआ। दुआ से ज़्यादा महबूब अमल, दुआ से ज़्यादा अज़ीज़ अमल, दुआ से ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कोई नहीं है। जब बंदा अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है तो अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदे के ऊपर बहुत प्यार आता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इन्न रब्बकुम हय्युन करीम यस्तहयी मिन अब्दिह इज़ा रफ़अ यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा। ऐ लोगो, अपने रब से फ़रियाद किया करो, तुम्हारा परवरदिगार इन्न रब्बकुम हय्युन करीम, तुम्हारा परवरदिगार वो हई है, ज़िंदा है और करीम भी है, बग़ैर इस्तिहक़ाक़ के अता करने वाली वो ज़ात है। इन्न रब्बकुम हय्युन करीम यस्तहयी मिन अब्दिह। मेरा परवरदिगार
वो बड़ा शर्मीला है, अपने बंदे से वो शर्म करता है। इदा रफ़ा यदैहि, जब बंदा अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है तो अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदे से शर्म आती है। अन यरुद्दहुमा सिफ़रा, कि अपने बंदे को खाली हाथ लौटा दे। बंदा अल्लाह के सामने हाथ फैलाए और अपनी कोई ज़रूरत उससे अपने परवरदिगार से तलब करे, अपनी कोई हाजत अल्लाह के सामने रखे, अपनी कोई मुराद अल्लाह तबारक व तआला के सामने रखे, हाथ फैला करके, और अल्लाह तबारक व तआला उसे नामुराद कर दे, उसकी ज़रूरत को पूरी न करे, उसकी हाजत की तकमील न करे, अल्लाह तबारक व तआला को शर्म आती है इससे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे के लिए दुआ की कबूलियत का वादा फरमाया है। असल में हम लोग दुआ करते हैं, फिर दुआ का असर ज़ाहिर नहीं होता। कोई ज़रूरत हमें दरपेश है, हमने अल्लाह तबारक व तआला से फ़रियाद की और दुआ की, उसका असर ज़ाहिर नहीं हुआ तो हम मायूस हो जाते हैं और दुआ करना हम तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आप अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हुए, अल्लाह की ज़ात पर एतमाद करते हुए, उसके वादे का भरोसा करते हुए दुआ करें, इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला से सिद्क़े दिल से अल्लाह से फ़रियाद करे और अल्लाह उसकी फ़रियाद को लौटा दे, और अल्लाह उसकी फ़रियाद को धुतकार दे, अल्लाह उसकी फ़रियाद को मरदूद कर दे। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब अल्लाह ने वादा किया है कि मेरे बंदे मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, तो क्या नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे में झूठा है? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सारी बेशुमार हदीस में जो दुआ की फ़जीलत को और दुआ का एहतमाम करने को जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है, तो क्या नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह वो सारी हदीस झूठी है? असल में हमको मांगने का तरीक़ा नहीं आता, हमको अल्लाह से लेने का तरीक़ा नहीं आता। अल्लाह तो कहता है मेरे बंदे हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं है। हम तो देना चाहते हैं, कोई लेने वाला नहीं है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखला में किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। कोई रास्ते की तलाश में निकले तो सही, हम उसे रास्ता दिखलाएंगे। कोई रास्ते की जुस्तजू करे तो सही, हम उसे रास्ता दिखलाएंगे। रास्ते का कोई मुतलाशी नहीं है तो कैसे वो मंजिल तक पहुंचेगा? राह दिखला में किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। किसी कहने वाले ने कहा है शब की आहें भी गई, सुबह के नाले भी गए। ओ मेरे परवरदिगार, वो लोग चले गए जो रातों को तेरे सामने हाथ फैला करके तेरे सामने आजिज़ी और इनकिसारी के साथ में गिड़गिड़ाते थे, दुआएं करते थे, तुझसे फरियाद करते थे, तेरे सामने अपनी झोली को फैला देते थे। अल्लाहु अकबर। शब की आहें भी गई, सुबह के नाले भी गए, तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए। जो तेरे तलबगार थे, जो तुझे चाहने वाले थे, ऐसे लोग तो उठ गए। अब कहाँ फरियादी हैं? अब कहाँ अल्लाह से दुआएं मांगने वाले? खैर, अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है कि मेरे बंदो वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, तुम्हारी फरियाद को मैं सुनूंगा। हम दुआएं मांगना जो छोड़ लेते हैं वो हमें कबूलियत के आसार हमको नज़र नहीं आते। असल में मामला ये है कि कबूलियत जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है, उस कबूलियत के 3 मरातिब हैं। उस कबूलियत के 3 मरातिब हैं और 3 दरजात हैं। बंदा जब अल्लाह तबारक व तआला से किसी चीज़ की दुआ मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल ज़रूर करता है।
लेकिन उस कबूलियत के 3 दरजात हैं। या तो अल्लाह तबारक व तआला बेआइन ही वही चीज़ बंदे को अता कर देता है जिसका बंदा तलबगार होता है, जिस ज़रूरत को अल्लाह तबारक व तआला से बंदा मांगता है, या तो बेआइन ही वही ज़रूरत अल्लाह तबारक व तआला उसकी पूरी कर देते हैं। और हम चाहते भी यही है कि जो हम मांगे वो पूरा हो जावे। ये पहली शक्ल है कबूलियत की। दूसरी शक्ल और दूसरी सूरत कबूलियत की ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज़ का बंदा तलबगार है, जिस चीज़ की दुआ बंदा करता है, वो चीज़ बेआइन ही अल्लाह तबारक व तआला अता नहीं करता किसी मसलहत के पेश नज़र, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला अल्लामुल गुयूब है। उसे जानता है कि वो चीज़ बंदे को अता करने में फ़ायदा या नुकसान है, तो उसकी हिकमत और उसकी मसलहत अल्लाह तबारक व तआला को बेहतर मालूम होती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला बेआइन ही वो चीज़ अता ना करते हुए उससे बेहतर कोई चीज़ अता कर देता है। या फिर उसके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली होती है, कोई परेशानी आने वाली होती है, कोई हालात उसके ऊपर आने वाले होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ के बदले में और इस दुआ के नतीजे में उन हालात को दूर कर देता है। ये दूसरी शक्ल हुई। और तीसरी शक्ल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे को बेआइन ही वो चीज़ अता ना करे, बल्कि उसको आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ज़ख़ीरा बना देवे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला से जो लोग अपनी ज़रूरियात को, अपनी हाजात को अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं, अल्लाह से फ़रियाद करते हैं, अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं और दुआएं करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों में से एक शख्स को बुलाएगा, मेरे बंदे, मैंने दुनिया में तुझसे दुआ करने को कहा था, दुआ करने का हुक्म दिया था और उसकी कबूलियत का मैंने वादा किया था। मेरे बंदे, क्या तूने मुझसे दुआएं की थी? वो कहेगा हाँ मेरे परवरदिगार, मैंने दुआएं तो की थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके सामने एक एक दुआ को पेश करेगा। मेरे बंदे, तूने ये फ़ला दुआ मांगी थी, मैंने उसको दुनिया में कबूल किया और दुनिया में उसका असर ज़ाहिर हुआ। एक एक दुआ उसके सामने पेश की जाएगी कि फ़ला दुआ तूने मांगी थी, उसको मैंने कबूल किया और उसका ये असर ज़ाहिर हुआ। फ़ला दुआ तूने मांगी थी, उसको मैंने कबूल किया और उसका ये असर ज़ाहिर हुआ। और फ़ला दुआ तूने मांगी थी, मेरे बंदे, तुझको दुनिया में उसका कुछ असर ज़ाहिर नहीं हुआ और तुझे ऐसा लगा था कि मेरी ये दुआएं रद्द हो गई, मेरी ये फरियाद रद्द हो गई। मेरे बंदे, फ़ला दुआ जो तूने मांगी थी और तुझे दुनिया में उसका कुछ असर तुझको दिखाई नहीं दिया था, वो दुआएं मैंने आज क़यामत के दिन के लिए मैंने महफूज करके रखा है। और इन दुआओं के बदले में मैं तुझे इतनी नेकियां देता हूँ, मैं तुझे इतना सवाब अता करता हूँ और इतना ज़्यादा उन दुआओं के बदले में अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता करेगा, इतना सवाब अता करेगा कि बंदा उस वक्त अफसोस करेगा और कहेगा कि काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल न की गई होती तो आज क़यामत के दिन में मुझे इतना सवाब मिलता। अल्लाहु अकबर। तो कबूलियत की ये 3 जो है शक्लें हैं। अल्लाह तबारक व तआला से बंदा जब भी फरियाद करता है और जब भी दुआएं मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे ज़रूर कबूल करता है, चाहे बेआइन ही वही चीज़ और वही मतलूब उसको मिल जावे जिसका वो तालिब है, या अल्लाह तबारक व तआला उस चीज़ को ना देते हुए कोई और उससे बेहतर चीज़ अता कर देवे, या फिर उसके ऊपर आने वाले हालात हों, मुश्किलात हों, परेशानियाँ हो, बीमारियां हो, अल्लाह तबारक व तआला उनको दूर कर देवे। और आखिरी शक्ल तो यही है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़ख़ीरा आखिरत बना देवे और आखिरत में फिर उसके ऊपर समरात मुरतब करे। अल्लाह तबारक व तआला उसको फिर सवाब और उसके ज़रिए से उसके दरजात की बुलंदी हो जावे।
ये तो करके रहेगा। इसलिए हमें दुआओं से मायूस नहीं होना है। ऐसा नहीं कि अरे मैं तो दुआ मांगता हूँ, मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होती, अरे मैं तो अल्लाह से फ़लाँ चीज़ मैंने मांगा था, क्या बार बार मांगता हूँ, मेरी कोई दुआ का असर ज़ाहिर नहीं होता, इसलिए हम मांगना छोड़ देते हैं। ऐसा हरगिज़ ना करें। दुआओं का हम एहतमाम करें यकीन के साथ में, एतमाद के साथ में, तवक्कुल के साथ में, भरोसे के साथ में, और इस यकीन के साथ में कि अल्लाह मेरी फ़रियाद ज़रूर सुनेगा और अल्लाह मेरी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। क्यों अल्लाह कबूल न करे? उलमाए किराम ने अजीब व गरीब बात लिखी है, आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे। आपको कोई ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर आपको पैसे की ज़रूरत है, हर एक को होती है। आपको 10,000 रुपये, मिसाल देकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपने हाथ फैला दिया। बताओ वो आपकी ज़रूरत पूरी होगी या नहीं? अल्लाह कबूल करेगा या नहीं? कबूल करेगा। मिसाल दे करके उलमाए किराम ने यूँ समझाया है कि दुनिया का कोई बादशाह हो, दुनिया का कोई बादशाह हो और वो इंतहाई सखी आदमी हो, इंतहाई खर्च करने वाला हो, कंजूस ना हो। बताओ उसके सामने, उस बादशाह के सामने अगर कोई जा कर के फ़रियाद करे और 10,000 रुपये का उससे मुतालबा करे और उससे मांगे, क्या वो धुतकार देगा? नहीं धुतकारेगा, अता करेगा। क्यों? उसकी वजह दो है। एक वजह तो ये है कि उसका ख़जाना भरा हुआ है, और दूसरी वजह यह है कि वो सखी भी है, कंजूस और बखील नहीं है, और उसके ख़जाने में भी कमी नहीं है। आदमी किसी चीज़ के देने से इनकार कब करता है? किसी चीज़ के देने से इनकार आदमी उसी वक्त करता है या तो वो इंतहाई बखील आदमी होगा, या तो फिर उसके पास में देने के लिए होगा ही नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम अयूब से पाक है। अल्लाह तबारक व तआला के ख़जाने लामहदूद हैं, और अल्लाह तबारक व तआला करीमों का करीम है, अल्लाह सखियों का सखी है, अल्लाह दाताओं का दाता है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। बताओ ऐसे दरबार से आदमी कभी खाली और नामुराद हो सकता है? अल्लाह से बड़ा सखी कोई हो सकता है? अल्लाह क्यों नहीं अता करेगा? अल्लाह सखी भी है और अल्लाह का ख़जाना भी भरा हुआ है। अल्लाह के पास में लामहदूद ख़जाने हैं। अगर उसने अपने ख़जाने से तुम्हारी हाजत को पूरी कर दिया तो क्या उसके ख़जाने में कुछ कमी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि। क्या मेरे रब की करीमी शान है? क्या मेरे रब की करीमी शान है कि वो परवरदिगार अपने बंदों से इतना प्यार करता है और इतना प्यार करता है। ऐसी उसकी करीमी ज़ात है कि जब कोई बंदा उससे मांगता नहीं है, कोई बंदा अपनी हाजत और ज़रूरियात उसके सामने रखता नहीं है, तो वो परवरदिगार उस बंदे से नाराज़ हो जाता है। अल्लाहु अकबर। दुनिया के सलातीन और बादशाहों से आप मांगने जाएंगे तो वो 10 तरीक़े की बातें आपको सुनाएंगे। 10 आदमियों से कहते वो फिरेंगे। किसी मालदार के सामने आपने कभी हाथ फैला दिया तो 10 आदमी से वो तुम्हारी बात चलाएगा, अरे वो फला आदमी तो मांगता ही रहता है। तुम्हारी कोताहियों को, तुम्हारी कमियों को वो दूसरों के सामने गिनाएगा। लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसी है जो मांगने पर खुश भी होता है, ना मांगने पर नाराज़ हो जाता है, और मांगने पर खुश भी होता है, और फिर देने के बाद में कभी एहसान भी नहीं जताता। देने के साथ में कभी एहसान नहीं जताता। उस करीम ज़ात से हम क्यों ना मांगे?
क्यों ना हम उससे फ़रियाद करें, हमारी ज़रूरियात का वो तकफ़ुल फ़रमाएगा। हम उससे मांग करके तो देखें, हम उसके सामने हाथ फैला करके तो देखें, हम उससे आउज़ारी करके तो देखें, हमारी सारी ज़रूरियात पूरी होगी और अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारे हालात को दूर फरमाएगा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ की कबूलियत का वादा किया है तो वो ज़रूर कबूल फरमाएगा। बस हम दुआ आहुजारी के साथ में करें, यकीन करते हुए, एतमाद करते हुए, भरोसा करते हुए करें। और दुआ के जो आदाब उलमाए किराम ने और दुआ के जो शराइत उलमाए किराम ने बयान किए हैं, हम उनका लिहाज करें। अव्वल तो ये है कि दुआ की कबूलियत के लिए हलाल कमाई ये शर्त अव्वल है। अगर हमारी कमाई हलाल नहीं बल्कि हराम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा अल्लाह के सामने रोता गिड़गिड़ाता अल्लाह से फ़रियाद करता है और या रब या रब या रब कह करके दुआएं करता है, हालांकि उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम, ऐसे शख्स की दुआ क्यों कर कबूल होगी? क्यों कर ऐसे शख्स की दुआ कबूल होगी? उलमाए किराम ने लिखा है कि कोफा में मुस्तजाबुद दावात लोगों की एक जमात थी, यानी ऐसे लोग जिनकी दुआओं का असर फ़ौरन ज़ाहिर हो जाता था। ऐसे मुस्तजाबुद दावात लोग थे। जब कोफे के ऊपर किसी जालिम और जाबिर शख्स का तसल्लुत होता और कोई जालिम और जाबिर हुक्मरान आता, ये लोग उसके ख़िलाफ़ बद्दुआ करते, फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला उसको वहाँ से हटा देता था। उस जालिम और जाबिर की हुक्मरानी वहाँ से ख़त्म हो जाती थी। हज्जाज इब्न यूसुफ जब वो हाकिम बना तो इन मुस्तजाबुद दावात जो जमात थी, इन लोगों को उसने दावत दिया। दावत देने के बाद में, सबको खिलाने पिलाने के बाद में उसने कहा कि अब जाओ, मैं तुम्हारी बद्दुआ के असर से महफूज हो गया, अब तुम्हारी बद्दुआ का असर मुझ पर नहीं हो सकता। लोगों ने ताज्जुब से कहा कि ये तो मुस्तजाबुद दावात लोगों की जमात है, तुम इनकी बद्दुआ से कैसे महफूज हो सकते हो? उसने कहा कि मैंने इनके पेट में हराम लुक़मा दाखिल कर दिया है, हलाल ग़िज़ा के बजाय हराम ग़िज़ा मैंने इनको खिलाई है, हराम लुक़मा इनके पेट में चला गया, अब इनकी बद्दुआ से मैं महफूज हो गया। इसीलिए उलमाए किराम ने लिखा है कि दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा ये शर्त है। तो इसलिए हम इसका एहतमाम करें जहाँ तक हो सके कि हम अपनी कमाई को हलाल रखें। हलाल, हराम कमाई से हम कुल्ली इज्तिनाब करने वाले हो जाएं। दूसरी चीज़ जो है कि हम जब दुआ करने बैठे तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना को बयान करें। अल्लाह की जिस ज़बान में हम अल्लाह की तारीफ़ कर सकते हैं और टूटी फूटी जो भी हमारी ज़बान हो और जैसे भी हमारे अल्फाज हों, हम अल्लाह की तारीफ़ जिस एतबार से कर सकते हैं, पहले तो हम अल्लाह की तारीफ़ करें। और होना भी यही चाहिए ना। आप दुनिया के किसी मालदार के पास में और दुनिया के सलातीन और बादशाहों के पास में और दुनिया के ओहदेदारों के पास में जब आप अपना कोई काम लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर बराबर आपको सब समझ में आ जाता है क्या करना चाहिए। अरे हाजी साहब तो ऐसे हैं, अरे ओहदेदार फ़लाँ अगर कोई कमिश्नर है या कोई बड़ा नेता है तो आप कैसा उसकी मिन्नत समाजत करते हैं और कैसा आप उसकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। तो यहाँ तो बराबर आपको समझ में आता है जिस तरीक़े से आप दुनिया के
ओहदेदारों के सामने और बड़े लोगों के सामने, मालदार सलातीन बादशाहों के सामने आप मिन्नत, समाजत, खुशामद करते हैं और आप उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। क्यों? आपको मालूम है कि तारीफ़ पर वो खुश हो जाएगा तो मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। इसी तरीक़े से आप अल्लाह के सामने मिन्नत, समाजत, खुशामद और आजिज़ी और अपनी बेबसी और अपनी कमज़ोरी का इजहार फरमाएं और अल्लाह की तारीफ़ के पुल बांधे आप। रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक सहाबी के पास से हुआ। वो सहाबी नमाज में दुआ कर रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दुआ इतनी पसंद आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को मुतय्यन किया कि जब ये नमाज से फारिग हो जाएं तो फिर उनको मेरे पास लेकर के आना। वो सहाबी नमाज से फारिग हो करके, दुआओं से फारिग हो करके, सहाबी जब फारिग हो गए, दूसरे सहाबी ने उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे खुश होकर के उनको सोने का डला हदिया किया, सोने का टुकड़ा हदिया किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमको पता है कि मैं तुम्हें ये क्यों हदिया कर रहा हूँ सोना? उसने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी और आपकी रिश्तेदारी होगी इसलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, रिश्तेदारी का तो अपना हक़ होता ही है, लेकिन आज तुमने अल्लाह की ऐसी तारीफ़ की जिससे खुश होकर के मैं तुम्हें ये सोना हदिया कर रहा हूँ। उस सहाबी की जो दुआ थी वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्या अजीब व गरीब उस सहाबी का अंदाज़ था। या मल्ला तराहुल उयून वला तुखालितुहु ज़ुनून वला यसिफुहुल वासिफून वला तुगय्यिरुहुल हवादिस वला यख्शद दवाइर यअलमु मसाक़ील जिबाल व मकाईल बिहार व अदद क़तरिल अमतार व अदद वरक़िल अशजार व अदद मा अज़लम अलैहिल लैल व अशरक़ अलैहिन नहार वला तुवारी मिन्हु समाउन समाआ वला अर्दुन अर्दा वला बहरुम मा फी क़ारिह वला जबलुम मा फी वारिह इजअल खैर उम्री आखिरह व खैर अमली ख़वातिमह व खैर अय्यामी यौमा अल्क़ाक फीह व खैर अय्यामी यौमा अल्क़ाक फीह व खैर अय्यामी यौमा अल्क़ाक फीह। उस सहाबी ने जो दुआ की है उसका तर्जमा भी मैं आपको सुनाता हूँ। या मल्ला तराहुल उयून, ऐ वो ज़ात जिसको निगाहें इदराक नहीं कर सकती, जिसको किसी आँख ने आज तक देखा नहीं, कोई आँख उसको देख नहीं सकती। या मल्ला तराहुल उयून वला तुखालितुहु ज़ुनून, जो वहमो गुमान से बालातर है, वला तुखालितुहु ज़ुनून, जो वहमो गुमान से भी बालातर है, वला यसिफुहुल वासिफून, और जिसकी तारीफ़ करने वाले आज तक उसकी तारीफ़ का हक़ अदा नहीं कर सके। वला तुगय्यिरुल हवादिस, जिसको हवादिसाते ज़माने जिस पर असर अंदाज नहीं हो सकते। वला यख्शद दवाइर, और जिसे गर्दिश ज़माने का कोई खौफ नहीं होता। यअलमु मसाक़ील जिबाल, वो ज़ात ऐसी ज़ात है और इतनी आलीशान ज़ात है कि जो पहाड़ों के वज़न को और पहाड़ों के बोझ को भी जानती है। व मकाईल बिहार, और समंदरों के पैमानों को भी जानती है। वादद क़तरिल अमतार, और ऐ वो ज़ात जो बारिश के एक एक कतरे की तादाद को जानती है। वादद वरक़िल अशजार, और ऐ वो ज़ात जो दरख्तों के पत्तों की तादाद का भी इल्म रखती है। वादद मा अज़लम अलैहिल लैल व अशरक़ अलैहिन नहार, और उन तमाम चीज़ों की तादाद को जानती है जिनके ऊपर रात की तारीकी छा जाती है, और जिन चीज़ों के ऊपर दिन का उजाला और दिन की रोशनी आ जाती है, उन तमाम चीज़ों की तादाद को जानती है। वो कैसी ज़ात है।
वला तुवारी मिनहु समाउन समा, और एक आसमान दूसरे आसमान के लिए दूसरे आसमान को छुपाता नहीं है उससे। वला तुवारी मिनहु समाउन समा वला अर्दुन अर्दा, और एक ज़मीन दूसरी ज़मीन को छुपाती नहीं है उससे। वला अर्दुन अर्दा वला बहरुम मा फी क़ारी, समंदर की तह में जो चीज़ है और समंदर की गहराइयों में जो चीज़ है उसका भी इल्म उस परवरदिगार के पास में है। वला जबलुम मा फी वारी, और पहाड़ के गार में और कोह में जो चीज़ है उसको भी मेरा परवरदिगार जानता है। इजाल खैर उम्री आखिरा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्र के आखिरी हिस्से को सबसे बेहतरीन हिस्सा बना देना। इजाल खैर उम्री आखिरा व खैर अमली ख़वातिम, और ऐ मेरे परवरदिगार मेरे अमाल में सबसे बेहतरीन अमल वो हो जो मेरा आखिरी अमल हो। व खैर अमली ख़वातिम व खैर अय्यामी यौम अल्क़ाक फ़ी, और ऐ मेरे परवरदिगार मेरा सबसे बेहतरीन दिन वो हो जिस दिन मेरी और आपकी मुलाकात हो रही हो, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होना चाहिए। जिस दिन मैं आपके हुजूर में हाजिर होऊंगा, जिस दिन मेरी रूह निकले, जिस दिन मेरी और आपके मुलाकात की तारीख़ हो, वो सबसे बेहतरीन मेरा दिन होना चाहिए। ये मेरी आपसे फ़रियाद है। इस दुआ के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर के उस सहाबी को सोने का डला हदिया किया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की सबसे पहले हम अल्लाह की तारीफ़ और तौसीफ़ और उसकी हम्द व सना को बयान करें, जो भी हम अपने टूटे फूटे अल्फाज में बयान कर सकते हैं। इलाही अब्दुकल आसी अताका मुकर्रम बिद्दुनूबी व क़द दआका व इन तग़फ़िर फ़अन्ता लिदाका अहलु व इन तत्रुद फ़मन यरहम सिवाका। इलाही अब्दुकल आसी अताका, ऐ मेरे परवरदिगार ये तेरा गुनहगार बंदा तेरे सामने हाजिर है, अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है तेरे सामने और तुझे पुकारता भी है। इलाही कैफ़ अदऊका व अना आसिन व कैफ़ ला अदऊका व अंता करीम, ऐ मेरे परवरदिगार मैं तुझसे कैसे फ़रियाद करूं हालांकि मैं नाफरमान हूँ। मेरे मालिक जब मेरी नाफरमानियों के ऊपर मेरी नज़र पड़ती है तो मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ, मैं शर्मसार हो जाता हूँ, और मैं कैसे तेरे सामने हाथ फैला सकता हूँ हालांकि मैं तेरा नाफरमान हूँ, तेरा खा करके तेरी बगावत करता हूँ। वो कैफ़ ला अदऊका व अंता करीम, और है मेरे परवरदिगार मैं तुझसे फ़रियाद क्यों करना करूँ जब तेरी करीमी ज़ात के ऊपर मेरी नज़र जाती है तो फिर मैं सोचता हूँ कि मेरे गुनाह से कहीं ज़्यादा वसी तो मेरे रब की रहमत है। या रब्बी मग़फ़िरतुका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अरजा इंदी मिन अमली, ऐ मेरे परवरदिगार तेरी रहमत मेरे गुनाहों से कहीं ज़्यादा है। मेरे गुनाहों पर तू नज़र ना करते हुए अपनी रहमत पर नज़र फरमा। या रब्बी मग़फ़िरतुका औसअ मिन ज़ुनूबी, ऐ मेरे परवरदिगार तेरी मग़फ़िरत मेरे गुनाहों से कहीं ज़्यादा बढ़ कर के है। व रहमतुका अरजा इंदी मिन अमली, और ऐ मेरे परवरदिगार तेरी रहमत ये मेरे लिए ज़्यादा उम्मीदवार है मेरे अमाल से। मुझे अपने अमल से उतना उम्मीद नहीं है निजात की जितना उम्मीद तेरी रहमत से मुझे निजात की है। मेरे परवरदिगार तू अपनी रहमत का वास्ता, तेरी रहमत का वास्ता तुझसे हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। इन अल्फाज से हम दुआएं करें अल्लाह तबारक व तआला से। अल्लाहु अकबर। तो सबसे पहले हम अल्लाह की हम्द व सना बयान करें और अपने अल्फाज में जिस तरीक़े से हो सके अल्लाह की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करें। फिर उसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हम दरूद भेजें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि दुआ की इब्तिदा वो दरूद से करते हैं, हालांकि बिल्कुल ये गलत है।
दुआ की इब्तिदा आप दरूद से नहीं कर सकते। दुआ की इब्तिदा आप सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ और हम्द व सना से करना है आपको। फिर उसके बाद में सबसे पहले तो अल्लाह ही की ज़ात है ना, नबी की ज़ात अल्लाह के बाद है, ये तरतीब है। इसलिए पहले अल्लाह की हम्द व सना हम बयान करें, फिर उसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजें, और फिर उसके बाद में हम जिन अल्फाज से चाहें अल्लाह तबारक व तआला से अपनी हाजात और ज़रूरियात को मांगें, और आखिर में चल कर के भी हम दरूद को ज़रूर पढ़ लें। उलमाए किराम ने अजीब नुक्ता लिखा है कि जब अल्लाह की हम्द व सना के बाद में शुरू में भी हमने दरूद पढ़ लिया और आखिर में भी हमने दरूद पढ़ लिया तो हमारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। वजह उसकी ये है कि दरूद अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर कबूल फरमाता है। दरूद की कबूलियत में कोई शक और शुबा हो ही नहीं सकता। दरूद की कबूलियत में कोई शक नहीं, कोई तरद्दुद नहीं है, ज़रूर अल्लाह कबूल करेगा। तो जब हमारी दुआ का अव्वल हिस्सा जिसमें हमने दरूद पढ़ा वो भी कबूल हुआ, और आखिरी हिस्सा जिसमें हमने दुआ के आखिर में हमने दरूद पढ़ा वो भी कबूल हुआ, अल्लाह इन दोनों हिस्सों को कबूल करे और बीच के हिस्से को छोड़ देवे, यह अल्लाह के करीम ज़ात से ये उम्मीद नहीं है। अल्लाह की शान करीमी के ये ख़िलाफ़ है कि अल्लाह दोनों जानिब को, अव्वल को और आखिर को, दरूद को कबूल कर ले और बीच के हिस्से को छोड़ देवे। इसलिए हम इन आदाब के साथ में दुआएं करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दुआ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुआओं को कबूल फ़रमाए। जहाँ तक हो सके आप अपनी दुआएं अल्लाह तबारक व तआला से करें, और अगर याद आ जाए तो मुझ गुनहगार को भी अपनी दुआओं में शामिल फ़रमा लें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।